Hello students, today I am going to discuss mathematics chapter set theory, and in this chapter we will discuss basic concepts, examples of set theory and solutions of NCERT exercise 1.1. So first question arises from this chapter is what is set? Means set क्या है? So जब हम बहुत सारी चीजें एक साथ में रखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेट. क्या बोलेंगे? सेट. सेट की बात हम स्टूडेंट तभी करते हैं जब हम कोई कलेक्शन की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी. आपके मम्मी के पास ज्वेलरी की कलेक्शन होगी जिसमें क्या होगा? नेकलेस, इयररिंग, बैंगल्स एक्सेट्रा. तो वो क्या स्टूडेंट बना? एक सेट बना, सेट ऑफ ज्वेलरी. सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, इंडिया की बहुत सारी रिवर्स आ जाएंगी. तो वो रिवर्स मिलके स्टूडेंट्स क्या बनेंगी? एक सेट बनेगी. क्या बनेगी? सेट बनेगी. फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट, वो सारे क्या बनेंगे? एक सेट बना लेंगे. क्या बना लेंगे? सेट बना लेंगे. सो सबसे पहले हमें सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए. सो सेट इज ए well defined collection of distinct objects, elements or members. So student set क्या है? Set is a well defined. So well defined का meaning students बहुत broad है, इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. So set is a collection of well defined distinct objects. Distinct मतलब students सारे जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट. वो सारे के सारे किसी एक प्रॉपर्टी को बिलोंग करने चाहिए, लेकिन होने के चाहिए फॉर एग्जांपल डिफरेंट. सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स, इन कलेक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? सेट. सो नेक्स्ट इज सो एलिमेंट्स सेट के क्या होने चाहिए? द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन बी नंबर्स 1 2 3 एटसेट्रा, लेटर्स ए बी सी XYZ etc. So और जो एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड curly brackets. This is a curly brackets. For example, A, B, C. These are the elements of set A. These A, B, C are the elements of set A. So elements can be any numbers, letters, words, etc. So set is a well-defined collection of distinct objects, elements or numbers. So for example A, here A is a set and 1 2 3 4 5, these are all different numbers, these are distinct numbers, and these numbers form a set, and these numbers collected to form a set A. So set A is a set of single digit positive numbers. All these, so students इन सबकी प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी. All these are positive numbers. हमने स्टूडेंट स्टार्टिंग में कहा था सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट यहां पे डेफिनेशन क्या आ गई? अब दीज ऑल आर सिंगल डिजिट. स्टूडेंट सारे नंबर्स क्या है यहां पे? देखो सिंगल डिजिट है. और दूसरा कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो ये इन नंबर्स की क्या हो गई? डेफिनेशन होगी. क्या हो गई? डेफिनेशन की ऑल दीज नंबर्स आर ऑफ सिंगल डिजिट एंड आर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. सो हमने स्टार्टिंग में बोला सेट इज ए वेल डिफाइंड. सो ये इसकी डेफिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट इज सेट बी. सो इन द सेट बी देयर इज ए सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स. फॉर एग्जांपल आवर प्राइमरी कलर्स आर रेड, येलो, ब्लू. These three primary colors to form a set B. So B is a set of primary colors. So I've already told you set is a collection of objects, letters, numbers, elements, etc. So next set is set C. So set C is the set of numbers between 0 and 5. For example, this X is equal to 1 2 3 4, and these 1 2 3 4 form a set C. So C is the set of numbers between 0 and 5. So यहां पे स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या आ गई? डेफिनेशन क्या आ गई? ऑल दीज नंबर्स आर बिटवीन 0 and 5. सो स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्या पढ़ा? सेट इज ए वेल डिफाइंड.
हर नंबर्स की अपनी कोई ना कोई एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए, और ऑल नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर। ये देखो स्टूडेंट, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर सेम नहीं है, ऑल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट। और जब ये नंबर्स कलेक्ट होके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेट। फॉर एग्जांपल यहां पे 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सो नेक्स्ट इज अदर एग्जांपल्स ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है वॉवल्स कौन सी हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। सो यहां पे हमने इन सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिस्ट कर दिया है, और ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बन रहे हैं स्टूडेंट, एक सेट बन रहे हैं। उस सेट का हमने नाम क्या रख दिया स्टूडेंट, सेट ए। क्या रख दिया, सेट ए। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सेट्स को कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, और जो एलिमेंट्स, मेंबर्स और उनके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स के साथ। स्टूडेंट लेकिन ये जनरल है, इट्स नॉट ए फिक्स्ड। So for example, here is a vowels in English alphabet A, E, I, O, U. These constitute a set A. So other examples, odd natural numbers less than 10. So natural numbers कौन से हैं स्टूडेंट, और odd numbers, ये दो प्रॉपर्टीज आ गई। एक, all odd numbers और सारे के सारे नंबर्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट, less than 10. So definition क्या आ गई, less than 10 and odd numbers. So odd numbers और नंबर्स लेस देन 10 कंबाइंड प्रॉपर्टी कौन सी आ गई स्टूडेंट्स, 1, 3, 5, 7, 9। सो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड भी हैं और लेस देन 10 भी हैं, और ये सारे मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, एक सेट बनाएंगे। क्या बनेंगे, एक सेट। एंड अदर एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, वी आर हैविंग ए इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, and here is the factor x - 3, x - 2 = 0, and its solution is x = 3 and 2. So next is solution of x² - 5x + 6 = 0. So students, कौन सा सोल्यूशन बना, इसका सेट क्या बना इस सोल्यूशन का, 2, 3, क्योंकि इस इक्वेशंस के जो रूट्स और सॉल्यूशंस आए हैं स्टूडेंट्स वो कौन से आए हैं, 2, 3। फॉर एग्जांपल इसको हमने सेट नाम रख दिया सी, और कर्ली ब्रैकेट्स डाल के स्टूडेंट्स इन नंबर्स और एलिमेंट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिस्टेड कर दिया। तो ये क्या बन गया, हमारा एक सेट बन गया। क्या बन गया, सेट सी। एंड सेट सी स्टूडेंट्स की डेफिनेशन क्या बनी, ये सेट सी के स्टूडेंट जो नंबर आए वो क्या है, दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ x² - 5x + 6 = 0. So next student, set is rivers of India. For example, rivers of India, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी रिवर्स किसको बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया को, और ये सारी की सारी रिवर्स कलेक्टिवली क्या बनेंगी स्टूडेंट्स, एक सेट बनेंगी। क्या बनेंगी, सेट बनेंगी। सो अब फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट रिवर नाइल, स्टूडेंट अब नाइल रिवर तो इंडिया में नहीं फ्लो करती ना, सो रिवर नाइल डजंट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हम नाइल को इस सेट के अंदर भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज नाइल डजंट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। सो नाइल इज डजंट बिलोंग टू दिस सेट। सो ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जांपल रिवर गंगा, स्टूडेंट्स रिवर गंगा कहां फ्लो करती है, इंडिया में। सो रिवर गंगा इज बिलोंग्स टू द सेट रिवर्स ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स जो एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, सो स्टूडेंट उसी को हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, और जो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नाइल इज आल्सो ए रिवर बट दैट इज नॉट फ्लो इन द इंडिया, सो दैट्स व्हाई नाइल डजंट बिलोंग टू दिस सेट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, सो नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम एलेबोरेटरी वेल डिफाइन का मीनिंग स्टूडेंट समझ लें। वेल डिफाइन का प्रिसाइजली मीनिंग है, वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जांपल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने पहले कह दिया है कि जो भी सेट है वो किसी ना किसी
कॉमन प्रॉपर्टी को किसी ना किसी डेफिनेशन को बिलोंग करेगा। और स्टूडेंट्स, इन द sense that we can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not, वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन, उस डेफिनेशन, उस प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर तो वो एलिमेंट या मेंबर उस सेट की प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा, तभी हमने उस एलिमेंट और मेंबर को सेट में लिस्टेड करना है, अदरवाइज उसमें लिस्टेड नहीं करना है। So students, next is your exercise start and exercise 1.1. So first question of this exercise is which of the following are sets? So सबसे पहले हमें students sets पता होने चाहिए कि sets कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, और next is justify your answer also, और explain भी करना है कि ये set है या set नहीं है। So सबसे पहला question students, the collection of all the months of a year। अब स्टूडेंट मंथ ऑफ ए ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑल दीज आर मंथ्स ऑफ ए ईयर। लेकिन स्टूडेंट्स उन्होंने एक प्रॉपर्टी, एक डेफिनेशन साथ में एक और मेंशन कर दी, ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स। अब मंथ्स तो हमने लिखनी है, लेकिन दूसरी कंडीशन एक और आ गई कि जितने भी मंथ्स लिखते हैं उन सबका जो स्टार्टिंग लेटर है स्टूडेंट, वो क्या होना चाहिए, जे से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जे से। सो हमें पता होना चाहिए सो मंथ्स कौन से स्टार्ट हैं जिनका लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है, जून जे से स्टार्ट हो रहा है, एंड जुलाई जे से स्टार्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स यहां पे एक सेट क्या बना, फॉर एग्जांपल इसका हमने नाम रख दिया ए। कौन सा सेट बना स्टूडेंट, जनवरी, जून, जुलाई। स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, सेट। और ये सेट इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स, एक तो ये मंथ्स ऑफ ईयर हैं, और जो मंथ्स हैं उनका स्टार्टिंग लेटर क्या स्टूडेंट, जे। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ द सेट। सो ये क्या होगा स्टूडेंट, एक सेट होगा, क्योंकि आप भी वही सेट बनाओगे, मैं भी वही सेट बनाऊंगा। सो पर्सन टू पर्सन ये क्वेरी वेरी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये क्या स्टूडेंट, सेट। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मींस आपके अकॉर्डिंगली भी वही सेट होना चाहिए और मेरे अकॉर्डिंगली स्टूडेंट वही सेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई और सेट बना रहे हो और मैं कोई और सेट बना रहा हूं, तो डेट इज, तो तब स्टूडेंट वो सेट नहीं होगा। आपका सेट और मेरा सेट, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनेगा, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेगा। सो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर, सो क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे जो सेट के मेंबर्स आ गए वो क्या आ गए, जनवरी, जून एंड जुलाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये तो वेरी कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मुझे मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, हो सकता है आपको ना अच्छे लगते हो, तो ये पर्सन टू पर्सन क्वेरी वेरी कर गई, ओपिनियन वेरी कर गया, तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन में जो सेट के मेंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं कर रहे। आप बोल रहे हो मुझे मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स अच्छे नहीं लगते, मैं बोल रहा हूं मुझे मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स अच्छे लगते हैं। इट मींस जो आपके मेंबर्स होंगे सेट के वो डिफरेंट होंगे और जो मेरे मेंबर्स होंगे सेट के वो डिफरेंट होंगे, तो इट मींस ये एक सेट नहीं हुआ। सो ए राइटर ऑफ इंडिया मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन बट नॉट फॉर अनदर पर्सन। जैसे फॉर पर्सन ए मुंशी प्रेमचंद is a talented writer, but for person B he is not a talented writer. So it means opinion varies from person to person. So जो इनमें ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो ये सेट भी नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सेट नहीं होगा, बिकॉज ये जो सेट के मेंबर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, एंड दीज मेंबर्स आर नॉट वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट।
And next question is, a team of 11 best cricket batsmen of world. For example, स्टूडेंट इसमें फिर से ओपिनियन जो है पर्सन टू पर्सन क्या करेगा स्टूडेंट, वेरी करेगा. आपको बैट्समैन को अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल किसी ए पर्सन को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है और बी पर्सन को सचिन तेंदुलकर अच्छा नहीं लगता, वो उसको बेस्ट कैटेगरी में नहीं रखता, वो उसमें कोई कमियां ढूंढ रहा है. तो ओपिनियन क्या कर गया स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया. सो इस क्वेश्चन का आंसर भी द टर्म बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो इसमें भी क्या कर गया स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी कर गया. द सेम बैट्समैन मे बी वन ऑफ द बेस्ट फॉर वन पर्सन, एक पर्सन के लिए कोई एक बैट्समैन बेस्ट है बट नॉट फॉर अनदर, दूसरे पर्सन के लिए वो बेस्ट नहीं है. सो इन दिस क्वेश्चन आल्सो ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो द गिवन कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. सो हमारी जो कलेक्शन होगी क्रिकेट बैट्समैन की जो हम बनाएंगे, आप कुछ और बनाओगे, मैं कुछ और बनाऊंगा, सी पर्सन कोई और बेस्ट बैट्समैन बनाएगा. तो इसका मतलब दिस सेट इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मेंबर्स, सो इट मींस इट इज नॉट ए सेट. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी वालों ने इलेबोरेट नहीं किया, इसको हम थोड़ा सा यहां पे इलेबोरेट कर देंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बोलूं कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं आप उनके नाम लिखो, तो स्टूडेंट्स आप उनके नाम लिखोगे, आप एक सेट बनाओगे, ए सेट बना दिया. फॉर एग्जांपल उस सेट में आपने ये 4 मेंबर्स लिख दिए. अब स्टूडेंट आपका कोई फ्रेंड है, वो भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ रहा है, और वो भी अपनी क्लास मतलब आपकी क्लास के ही स्टूडेंट्स के नाम लिखेगा, सेट बनाएगा, तो स्टूडेंट वो भी सेम मेंबर्स आ गए. तो इन दिस केस दोनों सेट क्या हो गए स्टूडेंट, सेम हो गए. आपने भी सेट बनाया, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम लिखा, और आपके फ्रेंड ने जो वो भी आपकी क्लास में पढ़ता है स्टूडेंट्स, उसने भी एक सेट बनाया. अब वो भी स्टूडेंट क्या लिखेगा, वो भी वही नाम लिखेगा जो उसकी क्लास में पढ़ते हैं. इसका मतलब जो सेट आपने बनाया और जो सेट आपके फ्रेंड ने बनाया, आप दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो, तो दोनों सेट के मेंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स हो गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये एक सेट हो गया. लेकिन स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, एक सेट बनाना है, तो स्टूडेंट आपने फॉर एग्जांपल सेट ए बना दिया, उसमें नाम लिख दिया ए बी सी डी, 4 स्टूडेंट्स हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं. इसमें आपने अपना नाम भी लिख दिया स्टूडेंट्स. और अब फॉर एग्जांपल ये सेट डी बनाएगा वो स्टूडेंट जो आपकी क्लास में नहीं पढ़ता है. तो ऑब्वियस है स्टूडेंट वो अपनी क्लास के मेंबर्स के नाम लिखेगा. तो फॉर एग्जांपल उसने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए ई एफ जी एच. स्टूडेंट्स यहां पे ये जो सेट बना स्टूडेंट, वो आपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स, अपनी क्लास के मेंबर्स का नाम लिखा, और यहां पे किसी दूसरे स्टूडेंट ने जो दूसरी क्लास में पढ़ता है, किसी और क्लास में पढ़ता है, उसने अपने क्लास के स्टूडेंट्स का नाम लिखा ई एफ जी एच. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है वो स्टूडेंट डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों क्लासेस क्या है, डिफरेंट. तो यहां स्टूडेंट्स क्या सेट ए डी के बराबर आया, नो. तो ये ए डी के बराबर नहीं आया. सो दोनों के मेंबर्स स्टूडेंट्स ए और डी के अकॉर्डिंगली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. तो इसके अकॉर्डिंगली ये सेट नहीं हुआ. लेकिन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में ये जो आंसर है उसमें आंसर है कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है. इट मींस वो क्वेश्चन को किस हिसाब से कह रहा है कि जो क्लास है आपकी वो क्या है, सेम ही है. आपकी क्लास जो आप एक मेंबर लिख रहे हो
और जो आपका फ्रेंड मेंबर्स लिख रहा है वो दोनों सेम ही क्लास में है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब दोनों स्टूडेंट्स जो सेम ही क्लास में हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे तो ऑब्वियस है स्टूडेंट मेंबर्स स्टूडेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो क्या बन जाएगा फिर एक सेट, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं कर रहा है अगर दोनों स्टूडेंट ए और बी सेम क्लास में होंगे तो। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कि आप नेचुरल नंबर्स लिखिए लेस देन 100, तो ऑब्वियस है स्टूडेंट आप भी वही नंबर्स लिखोगे जो मैं लिखूंगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 99। ओके, सो इसमें आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एक पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर लिखेगा नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, वही आंसर कोई दूसरा स्टूडेंट भी वही आंसर लिखेगा, तो इनके जो मेंबर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो मेंबर्स हैं सेट के वो क्या हैं, वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या बना, एक सेट बना, क्या बना, सेट बना। सो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 99 natural numbers, it is a well defined and therefore it is a set. So next question is a collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कि मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स, जितने भी नॉवेल्स उन्होंने लिखे हुए हैं 50 60 70 जितने भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं उनके नाम लिखिए, तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स आप भी वही नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने ABCD नाम लिख दिए। अब स्टूडेंट्स मैं अगर लिखूंगा तो मैं भी स्टूडेंट्स ऑब्वियस वही नाम लिखूंगा जो आपने लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स हैं वो तो फिक्स हैं, अब वो पर्सन टू पर्सन तो वेरी करेंगे नहीं। कोई ऐसा कोई नॉवल मैं तो लिख नहीं दूंगा कि जो मुंशी प्रेमचंद लिखा नहीं हुआ वो आपने लिख दिया। तो जितने भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हुए हैं आप भी वही लिखोगे, आप भी वही मेंशन करोगे, मैं भी वही मेंशन करूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। सो इनके जो सेट के मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या बना, एक सेट बना, क्या बना, सेट बना। सो फोर्थ इज आल्सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज आल्सो ए सेट। सो नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं इवन इंटीजर्स की कलेक्शन कीजिए, तो स्टूडेंट्स आप भी इवन इंटीजर 2 4 6 8 एंड सो ऑन यही लिखोगे, और मैं भी 2 4 6 8 एंड सो ऑन लिखूंगा। सो हम दोनों का आंसर, आपका और मेरा, क्या आ गया स्टूडेंट, सेम आ गया। इट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स का स्टूडेंट जो आंसर है, जो सेट के मेंबर्स होंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। सो इसके जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। तो ये 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या आ गया, एक सेट, इट इज ए सेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो फिक्स हो गए, आपके लिए भी 10 क्वेश्चंस हैं और मेरे लिए भी 10 क्वेश्चंस हैं। अब आपका जो फ्रेंड है फॉर एग्जांपल वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, वो भी क्लास 11 में है, अब वो भी एनसीईआरटी बुक में मैथ्स के क्वेश्चन देख रहा है, तो इस चैप्टर में फॉर एग्जांपल उसको भी क्या मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका मतलब इन सारे चैप्टर्स जितने भी आपके फ्रेंड्स जितने भी मेंबर्स या चैप्टर्स इसमें लिखोगे सेट में, तो स्टूडेंट वही चैप्टर्स लिखोगे जो इसमें मेंशन्ड है। ये तो है नहीं कि आप एडिशनल चैप्टर ऐड कर दोगे जो इस चैप्टर में नहीं है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इनके जो मेंबर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स वाई
स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया? सो जो इनके ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं? वेल डिफाइंड है. सो दिस इज आल्सो ए सेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a collection of most dangerous animals of the world. अब स्टूडेंट मोस्ट डेंजरस एनिमल्स टाइगर्स, लायन मोस्ट डेंजरस हैं. अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपको डॉग से डर नहीं लगता है, हो सकता है स्टूडेंट मेरे को लेकिन लगता हो, या कोई और आपका फ्रेंड है उसको डॉग से डर लगता हो. आपके अकॉर्डिंगली डॉग डेंजरस एनिमल नहीं है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है या मुझे डर लगता है, मेरे अकॉर्डिंगली डॉग भी डेंजरस एनिमल है. तो इसका मतलब जो सेट आप बनाओगे आप उसमें डॉग मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि आपको डॉग डेंजरस एनिमल नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे डॉग डेंजरस एनिमल लग रहा है, आपके फ्रेंड को डॉग डेंजरस एनिमल लग रहा है. सो इट मींस आपका सेट, मेरा सेट, आपके फ्रेंड का सेट क्या कर गया स्टूडेंट? वेरी कर गया. इट मींस जो इसके मेंबर्स बनेंगे, इस क्वेश्चन के जो मेंबर्स बनेंगे वो पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे स्टूडेंट? वेरी करेंगे. सो मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. अब स्टूडेंट मैथमेटिक्स में सेट के मेंबर्स, एलिमेंट्स को शो करने के लिए कि वो इस सेट का मेंबर है या नहीं है, तो स्टूडेंट एक सिंबल है, सिंबल दिस वन, एंड दिस सिंबल को स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बोलते हैं बिलोंग्स टू. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बिलोंग्स टू. क्या कोई मेंबर किसी सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम कैसे शो करेंगे मैथमेटिक्स में स्टूडेंट? इस सिंबल से. कैसे करेंगे? इस सिंबल से. और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को नहीं बिलोंग कर रहा है तो स्टूडेंट्स हम ऐसे बीच में एक बार डाल देंगे. क्या कर देंगे? इस सिंबल के बीच में बार डाल देंगे. सो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू. इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू. सो स्टूडेंट जब कोई मेंबर किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है, और जब कोई मेंबर किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है. इस सिंबल का नाम है स्टूडेंट बिलोंग्स टू और इस सिंबल का नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास सेट ए है जिसमें स्टूडेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. अब स्टूडेंट ये तो आपके मेंबर्स हो गए, इनको हमने करली ब्रैकेट्स में डाल दिया. ये हमारा एक बन गया सेट. सेट का नाम रख दिया हमने ए. सो मेंबर्स क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6. नाम क्या रख दिया स्टूडेंट हमने ए. अब स्टूडेंट हमने पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोल रहा है? 5. अब देखो स्टूडेंट 5 तो इस सेट में है. अब जब 5 इस सेट में है, 5 मेंबर इस सेट को स्टूडेंट क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है. तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे शो करेंगे? 5 बिलोंग्स टू सेट ए. सो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया? 5 बिलोंग्स टू सेट ए. सो नेक्स्ट 8. अब स्टूडेंट 8 देखिए, 8 तो इस सेट में है ही नहीं. हमारे सेट ए में क्या है? 1 2 3 4 5 6 है. तो 8 इस सेट का मेंबर नहीं है, इस सेट का पार्ट नहीं है. तो इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग. स्टूडेंट ये साइन किसका स्टूडेंट? डज नॉट बिलोंग का. 8 इज नॉट बिलोंग टू ए. तुम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 8 इस सेट का पार्ट नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0. सो स्टूडेंट 0 भी ए सेट का पार्ट नहीं है, तो 0 आल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए. 4. अब स्टूडेंट 4 देखिए, 4 हमारे सेट में है, ये रहा स्टूडेंट 4. सो 4 बिलोंग्स टू ए. 2 स्टूडेंट ये देखिए, अब 2 सेट को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, तो यहां पे आंसर क्या होगा? 2 बिलोंग्स टू ए. एंड स्टूडेंट 10. अब स्टूडेंट 10 देखिए, इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मींस आंसर क्या होगा? 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सिंपल क्वेश्चन. सो नेक्स्ट इज, सो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं मैथमेटिकल सेट्स में जो हम यहां पढ़ेंगे.
और स्टूडेंट्स ये नोटेशन स्टूडेंट्स आपको याद भी रखनी है. सो फर्स्ट इज n. So n is the notation for the set of all natural numbers. So student जितने भी natural numbers हैं 1 2 3 4 उनका जो स्टूडेंट एक सेट बनेगा उनको हम स्टूडेंट किस नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है? n के साथ. किसके साथ रिप्रेजेंट करना है? सो n इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ all natural numbers. Next is set of integers. So set of integers को स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? z और i के साथ. अब स्टूडेंट नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर स्टूडेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. तो यहां पे जो z हमारा सेट बनेगा स्टूडेंट वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल -4 -3 0 1 10 एटसेट्रा. तो स्टूडेंट ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स. ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स. तो इसको हम रिप्रेजेंट किया z और i के साथ. नेक्स्ट क्या आ गया स्टूडेंट? z प्लस और i प्लस. इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. तो हमें नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने इस सेट में, क्योंकि इस सेट के जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव नंबर. फॉर एग्जांपल +1 +2 +3 एंड सो ऑन. इसमें -1 -3 -7 नेगेटिव नंबर्स हमने नहीं लेने. नेक्स्ट इज क्यू. क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. सो स्टूडेंट रैशनल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं आता एंड इरेशनल नंबर में स्क्वायर रूट आता है. सो जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है किस सेट के साथ? सॉरी क्यू के साथ. एंड क्यू प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. सो रियल नंबर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 1.1 3.9 7.8. सो ये क्या स्टूडेंट? रियल नंबर्स. इनको हम रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट किसके साथ? आर के साथ. आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. And next is R plus. R plus is set of all positive real numbers. So इसमें नेगेटिव नंबर्स लेने. R में स्टूडेंट्स हम सेट नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल -3.7 2.9 -2.9 3.4 एटसेट्रा. और स्टूडेंट R प्लस में कौन से लेने नंबर? सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर्स. ये जो नेगेटिव है इनको प्लस कर दीजिए. तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? R प्लस. R प्लस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. एंड नेक्स्ट इज C. C इज रिप्रेजेंटेड फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. स्टूडेंट जिन नंबर के साथ आयोटा मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 लग जाता है तो वो वाले नंबर कौन से बन जाते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2 + आयोटा 3. तो स्टूडेंट ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. ऐसे नंबर्स का जो सेट बनेगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C के साथ. लेटर C के साथ. सो C इज द C सिंबल फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट स्टूडेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं. एक तो सेट को स्टूडेंट कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करना है और दूसरे इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट. क्या हैं? दो तरीके. स्टूडेंट पहला तरीका है रोस्टर मेथड और जिसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं. इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by commas within curly braces. For example, set of even natural numbers. अब स्टूडेंट even natural numbers कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 and so on. So all natural numbers, even natural numbers listed within a curly braces, and these numbers are separated by commas. तो स्टूडेंट ये जो सेट बनेगा
उस सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड का स्टूडेंट क्या नाम है? रोस्टर मेथड। क्या नाम है? रोस्टर मेथड। सो रोस्टर मेथड में जितने भी एलिमेंट्स मेंबर्स हैं सेट के, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, एंड सेपरेटेड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय comma. So next method is set builder method. Second method is set builder method. In this method, a set is described by a characterizing property. स्टूडेंट जितने भी मेंबर्स होने चाहिए उस सेट के, वो सारे के सारे मेंबर्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बोले ऑल इवन नंबर्स, तो इवन नंबर स्टूडेंट क्या आ गया? एक प्रॉपर्टी आ गई। ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या आ गया स्टूडेंट? एक कॉमन प्रॉपर्टी आ गई। जो भी एक सेट में मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट क्या होंगे? इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे किसी एक प्रॉपर्टी को अगर बिलोंग करेंगे तो उन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड स्टूडेंट कौन सा है? सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड में हम सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो स्टूडेंट ये तो बहुत बड़ा बन गया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ये तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे? इतने मेंबर्स हम एक कर्ली ब्रेसेस में इतने सारे मेंबर्स नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस में उन नंबर्स की हम ऐसी प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे कि उस प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाए कि ये जो सारे मेंबर्स हैं ये कौन से हैं। इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से, उस तरीके से सेट को बनाने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर मेथड। और स्टूडेंट एक और डिफरेंस भी है, रोस्टर मेथड में जरूरी नहीं कि जो मेंबर्स हैं वो किसी प्रॉपर्टी को ही बिलोंग होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब स्टूडेंट इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ गया? ऑल रहने दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 3, 6, 8, 11। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेट बन गया पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें कोई प्रॉपर्टी किसी को बिलोंग नहीं कर रही कि कोई प्राइम नंबर है या कोई इवन नंबर है या कोई ऑड नंबर है। तो ये क्या स्टूडेंट? मिक्सचर ऑफ नंबर्स हैं। हमने सिर्फ क्या बोला? ए सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब उसमें ऑड नंबर भी आ गया, प्राइम नंबर भी आ गया। हमने ऑल नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं आई। सो रोस्टर मेथड में जरूरी नहीं कि जो सारे मेंबर्स हैं वो किसी कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग करें। लेकिन स्टूडेंट सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा? सेट बिल्डर मेथड में जितने भी मेंबर्स हैं एक सेट के, वो सारे के सारे मेंबर्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग करेंगे। क्या करेंगे? एक कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल इस मेथड में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? विद इन कर्ली ब्रेसेस, ये आपकी कर्ली ब्रेसेस आ गई स्टूडेंट। और फॉर एग्जांपल ये हमने एक्स लिख दिया। अब एक्स जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? मेंबर्स। वो क्या होगा? मेंबर्स को बिलोंग करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी के ये मेंबर्स हैं। इस सेट को जो मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं। और यहां पीएक्स स्टूडेंट क्या होल्ड कर रहा है? इसकी प्रॉपर्टी कि ये जो मेंबर्स हैं, इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस मेथड में हमने क्या मेंशन करना है? सबसे पहले एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, किसको बिलोंग कर रही है, वो प्रॉपर्टी कहां से कहां तक है, कौन से नंबरों की है, कौन से नंबरों तक जाना है हमने। सो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ऊपर स्टूडेंट हमने कैसे लिखा था इसी क्वेश्चन को? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, कर्ली ब्रेसेस, और उनमें नंबर्स कॉमा के साथ मेंशन कर दी थी। और यहां पे स्टूडेंट क्या है? अगेन यहां भी क्या आ गया? 2n। अब स्टूडेंट ये 2n क्या है? 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल? और n जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट n इज ए नेचुरल नंबर। अब n क्या होगा स्टूडेंट? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बिकॉज n इज किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर को।
और ये स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल एन क्या है स्टूडेंट? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो एन क्या आ गया स्टूडेंट? एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, अब एक्स, एक्स क्या है स्टूडेंट? मेंबर्स। एक्स को हमने क्या लिख दिया? 2n। अब स्टूडेंट एन क्या है? एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 2:1, 2:2, 2:3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट मेंबर्स कौन से बने? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट ये क्या बन गए? इवन नंबर्स। सो ये जो नंबर्स हैं, अब हमने इन सारे नंबर्स को कोमा डाल के कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा, हमने सिर्फ क्या लिख दिया? प्रॉपर्टी। उन नंबर्स की क्या लिख दी? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है? 2n इज द, इफ n is a natural number, 2n shows that these numbers are even numbers. These numbers are even numbers. So स्टूडेंट हमें रोस्टर मेथड भी समझ में आ गया और सेट बिल्डर मेथड भी समझ में आ गया। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है हमारे पास? सेट ए। तो स्टूडेंट इस सेट ए हमें क्या मेंशन कर रहा है? स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या हुआ है? ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, क्योंकि इसमें हमें सेट में एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, हमें क्या दिए हुई है? उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। इस सेट में क्या मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट? प्रॉपर्टी। सो हमने करना क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म से हमने किस में कन्वर्ट करना स्टूडेंट? रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में हमने स्टूडेंट अभी समझा है कि जो सेट है कर्ली ब्रेसेस, उनके अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं? सेपरेटेड बाय कोमा विद इन कर्ली ब्रेसेस। सो सेट ए, एक्स इज एन इंटीजर। एक तो स्टूडेंट एक्स इंटीजर है और दूसरा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? -3 से बड़ा और 7 से छोटा। और स्टूडेंट यहां पे देखिए 3 लेस देन इक्वल टू, और यहां पे स्टूडेंट इक्वल टू नहीं है, x लेस देन 7। इट मींस जो हमारे एलिमेंट्स बनेंगे a के स्टूडेंट वो क्या बनेंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्टूडेंट यहां पे हमने 7 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि x स्टार्ट कहां से हो रहा है? -3 से। x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। सो एलिमेंट स्टूडेंट्स कौन से आ गए? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट नॉट 7। और हमने रोस्टेड फॉर्म में स्टूडेंट कैसे लिखा? ये सेट फॉर एग्जांपल इसका नाम a है, हमें मेंशन a ही है, तो हमने यहां पे a सेट का नाम रख दिया। तो स्टूडेंट ये सारे मेंबर्स आ गए और इनको हमने कर्ली ब्रेसेस में सेपरेटेड बाय कोमा डाल के लिख दिया। सो नेक्स्ट इज सेट बी। अब स्टूडेंट सेट बी की प्रॉपर्टी क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब जो एक्स हमारा नंबर है स्टूडेंट वो क्या है? लेस देन 6। एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरा क्या है स्टूडेंट? लेस देन 6। सो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल से हम स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं 1 से। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट वो लेस देन 6 की बात कर रहा है, इक्वल टू 6 नहीं लेना। सो नंबर्स लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। सो स्टूडेंट्स इनको हमने लिस्टेड कर दिया कर्ली ब्रेसेस में सेपरेट बाय कोमा, तो वो क्या बन गया स्टूडेंट? सेट बी इन रोस्टेड फॉर्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, तो स्टूडेंट क्या प्रॉपर्टी आ गई? सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इन दोनों का जो डिजिट्स का सम होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? 8। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 17, 1 + 7 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया? 8। 7 + 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया? 8। 2 + 6, 8 स्टूडेंट। 6 + 2, 8। सो इस तरह से स्टूडेंट जो हमने नंबर्स लिख रहे हैं और उन दोनों नंबर्स होने चाहिए 2 डिजिट नंबर, उन दोनों डिजिट्स का सम करके क्या आना चाहिए टोटल स्टूडेंट? 8। तो वो कौन से नंबर बने स्टूडेंट? 7। 1 + 7 8, 26। 2 + 6 8, 35। 3 + 5 8, 44। 4 + 4 8, 5 3। 5 + 3 8, 6 2। 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8। स्टूडेंट 0 8 मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं,
तो यहां भी हमने 08 स्टूडेंट नहीं लिखना है, क्योंकि 08 इज द 1 digit natural number, it is not a 2 digit number, but 80 is a 2 digit natural number. So that's why student यहां पे 08 mentioned नहीं है और 80 mentioned है, because 08 is a single digit number and 80 is a 2 digit number, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हो गया है कि x is a 2 digit natural number. So next question is set D, and D स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है? x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिवाइजर्स ऑफ 60, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 60 के साथ डिवाइड होते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले तो हम उन नंबर्स को लिस्ट कर लेते हैं. तो यहां पे स्टूडेंट कौन से नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइजर्स ऑफ 60. ये सारे नंबर 60 के साथ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं. अब स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ गई? वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए. अब स्टूडेंट ऑल दीज नंबर्स आर डिवाइजर्स ऑफ 60, बट यहां से हमने क्या चूज करना है? कॉमन प्रॉपर्टी एक और आ गई, प्राइम नंबर. अब स्टूडेंट इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 एंड ओनली 5. 2 3 एंड 5 ओनली. So only these three numbers are prime numbers. So only 2 3 5 are represented in a set D. So set D is 2 3 5. So next question is set of all letters in the word trigonometry. So student सबसे पहले हम देखेंगे trigonometry में letters कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट. तो उसमें T R I G O N O M E T R Y. और स्टूडेंट जब भी हमने सेट के मेंबर्स लिखने हैं कर्ली ब्रेसिस में, तो स्टूडेंट्स वो मेंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग डेफिनेशन क्या थी? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब मेंबर्स ऑफ ए सेट क्या होने चाहिए? सारे के सारे डिस्टिंक्ट, वो रिपीट नहीं होने चाहिए. यहां पे स्टूडेंट देखो टी लेटर एंड यहां भी टी लेटर क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिपीट हो रहा है. तो हमने स्टूडेंट इसको एक बार ही लेना है. आर और यहां भी आर क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने एक बार ही लेना है. ओ यहां भी स्टूडेंट ओ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने एक बार ही लेना है. तो इन टी आर और ओ को ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने रेपिटेशन सेट के मेंबर सेट में नहीं करनी है. सो ई सेट कि स्टूडेंट मेंबर कौन से आ गए? अब TRIGONMEY विदाउट रेपिटेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट लेटर्स इन द वर्ड बेटर. यहां भी स्टूडेंट ई क्या हो रहा है? देखिए स्टूडेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, और टी भी स्टूडेंट क्या हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है. तो रेपिटेशन हमने नहीं करनी है, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट आर डिस्टिंक्ट. सो स्टूडेंट यहां पे मेंबर्स क्या आ गए सेट एफ में? B, E, T and R without repetition of members. So next question, write the following sets in set builder form. अब स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये सिर्फ एलिमेंट्स दिए हुए हैं कर्ली ब्रेसेस में सेपरेटेड बाय कोमा. अब हमने सबसे पहले स्टूडेंट इनकी क्या देखनी है? एक ऐसी प्रॉपर्टी देखनी है कि ये जो सारे मेंबर्स किसी एक प्रॉपर्टी को स्टूडेंट क्या करते हो? बिलोंग करते हो. अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये जो 3 6 9 12 है, ये क्या स्टूडेंट्स? सारे 3 के मल्टीपल्स हैं. 3:1, 3:2, 3:3, 3:4. ऑल दीज मेंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3. तो स्टूडेंट यहां पे अब क्या प्रॉपर्टी आ गई? 3 6 9 12 आर मेंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. तो यहां पे स्टूडेंट अब इसका आंसर क्या होगा? सेट. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसका हम नाम रख दिया ए. तो स्टूडेंट ये सेट आ गया ए. एक्स. अब स्टूडेंट एक्स में कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? एक्स इज इक्वल टू 3n एंड n इज ए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बिकॉज x इज अ मल्टीपल ऑफ
द मेंबर्स ऑफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि ये जो नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, जो 3 का मल्टीपल है स्टूडेंट, ये कहां तक जा रहा है? सिर्फ 4 तक। ऑल दीज नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 4। सो दो प्रॉपर्टीज आ गई। एक तो स्टूडेंट ये सारे मेंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 हैं, और दूसरा जो इनके साथ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, वो क्या हो रहा है? वो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 to 4 है। सो स्टूडेंट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ गया स्टूडेंट? x इज इक्वल टू 3n एंड n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n वेरी फ्रॉम 1 to 4। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट इज 2, 4, 8, 16, 32। स्टूडेंट यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? 2 raised to power 1 is equal to 2, 2 raised to power 2 is equal to 4, 2 raised to power 3 is equal to 8, 2 raised to power 4 is equal to 16, 2 raised to power 5 is equal to 32। इट मीन जितने भी ये मेंबर्स हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे क्या है? 2 की पावर्स हैं। और नंबर्स क्या है स्टूडेंट? ऑल नेचुरल नंबर्स। नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर्स हैं स्टूडेंट, वो कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 1 to 5, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। सो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया इन सेट बिल्डर फॉर्म? x इज इक्वल टू 2 raised to power n, n is belong to natural numbers and small n is from 1 to 5 including 1 and 5 also। So next student is 5, 25, 125 and 65। So again 5 is 5 raised to power 1, 25 is 5 raised to power 2, 125 is 5 raised to power 3 and 625 is 5 raised to power 4। Again this is the x is equal to 5 raised to power n is a natural number and n varies from, स्टूडेंट यहां पे n कैसे वेरी कर रहा है? 1, 2, 3, 4। n is vary from 1 to 4 including 1 and 4 also। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे स्टूडेंट मेंबर्स क्या हैं? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। स्टूडेंट यहां पे क्या आ गया? अब सो ऑन आ गया। तो इसका मतलब यहां पे जो मेंबर्स होंगे स्टूडेंट, वो क्या होंगे? इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखिए 2, 4, 6 है क्या? सो 2, 4, 6 आर ऑल इवन नंबर्स। 2:1, 2:2, 2:3 एंड सो ऑन। सो ये क्या आ गया स्टूडेंट? x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट इसमें कोई रेंज नहीं है नेचुरल नंबर से, जैसे पिछले क्वेश्चन में रेंज थी, जैसे यहां पे n था 1 to 4, n था 1 to 5। यहां पे स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट यहां पे आपके जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। वो क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सो दैट्स वाई ये जो सेट के मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट? इनफाइनाइट मेंबर्स। क्या होंगे? इनफाइनाइट मेंबर्स। ओके स्टूडेंट। So alternatively we can write also x is an even natural number। स्टूडेंट x is equal to 2n, स्टूडेंट वो क्या है? even natural number। तो इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं x is an even natural number because all 2, 4, 6 are all even numbers। So next is 1, 4, 9 and up to 100। स्टूडेंट 1 is to 1 square, 4 is 2 square, 9 is 3 square and 100 is 10 square। So all these are square of a natural number and these natural numbers are vary from 1 to 10। So these are perfect square of a natural numbers and natural numbers are vary from 1 to 10। तो स्टूडेंट ये इसका क्या बन गया स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म। x is equal to n square and n is a natural number and n vary from 1 to 10। And next student, fifth question, list all the elements of the following sets। अब स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया है स्टूडेंट। यहां पे हमने क्या करना है? एलिमेंट्स ढूंढने हैं कि इस कौन से एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले कौन सा सेट है? सेट ए। सेट ए में स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या है? x is an odd natural number। नेचुरल नंबर भी है स्टूडेंट
और ऑड भी है। दो कंडीशंस आ गई, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर स्टूडेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऑड भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स और वो भी ऑड स्टूडेंट कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 एटसेट्रा एंड सो ऑन। सो इसमें स्टूडेंट्स सेट क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल सेट का नाम हमें रख दिया ए, वो हमें गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे ए। सो ए के मेंबर्स कौन से आ गए स्टूडेंट, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज एन इंटीजर, और स्टूडेंट एक्स कैसे वेरी कर रहा है, -1/2 टू 9/2। अब स्टूडेंट इंटीजर है, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब स्टूडेंट 1/2 क्या है स्टूडेंट, 0.5, इसका मतलब 0.5 से बड़ा है, और 0.5 से स्टूडेंट जो इंटीजर बड़ा होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, 0। 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर, 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर एंड दैट इज ग्रेटर देन -0.5। सो नेक्स्ट इंटीजर इज, सो फर्स्ट इंटीजर स्टूडेंट कौन सा आ गया, -0.5 से जो बड़ा है, 0। नेक्स्ट इंटीजर इज 1 एंड स्टूडेंट सबसे पहले ये देखिए 9/2 क्या है स्टूडेंट, 9/2 क्या आ गया स्टूडेंट, 4.5। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट क्या बनेगा, 4.5 का 4। तो यहां पे स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, 0 1 2 3 एंड 4। सो यहां पे स्टूडेंट इंटीजर्स ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2 स्टूडेंट्स कौन से इंटीजर बनेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। सो यहां पे स्टूडेंट्स को क्या मेंबर बने, 0 1 2 3 एंड 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, सी इज ए सेट। सो कौन सा सेट है स्टूडेंट, सी इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड कौन सी कंडीशन आ गई स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट एक्स इंटीजर है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट -2, स्टूडेंट -2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4। -1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1। 0 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 0। 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1, और 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4। सो ये सारे नंबर्स 4 या 4 से कम है, या तो ये 4 है स्टूडेंट या 4 से कम है। तो स्टूडेंट्स कौन से इंटीजर्स आ गए जिनका परफेक्ट स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, 4 या 4 से कम है, तो कौन से आ गए, -2 -1 0 1 एंड 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट डी। तो सेट डी में स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। सो स्टूडेंट हमने फिर से कहा है कि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब स्टूडेंट इसमें कौन कौन से हैं, एल ओ वाई ए। अब स्टूडेंट ये लास्ट वाला एल हमने नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी एल हम लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट इनमें कौन से आ गए मेंबर्स, एल ओ वाई ए। नेक्स्ट स्टूडेंट सेट ई, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। सो स्टूडेंट वो वाले मंथ्स हमने देखने हैं जिनके डेज 31 नहीं है, फरवरी उसके 28 या 29 डेज होते हैं स्टूडेंट, अप्रैल 30 डेज, जून 30 डेज, सितंबर 30 डेज, नवंबर 30 डेज। सो ऑल दीज मंथ्स collectively to form a set that follows a property, और property क्या स्टूडेंट, month of a year not having 31 days। सो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज ए कॉन्स्टेंट एंड कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच सिट्स के। अब सबसे पहले हमने देखने हैं, एक तो वो हमारे जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट वो क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट, और वो के से छोटे होने चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कौन से इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जो के से छोटे हैं स्टूडेंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। सो ये सारे क्या है स्टूडेंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से छोटे। लेकिन सेकंड कंडीशन एक और आ गई स्टूडेंट, हमने कॉन्सोनेंट भी लेने हैं, हमने वॉवल्स नहीं लेनी। तो स्टूडेंट यहां पे हमने ए नहीं लेना है, जबकि है वो के से छोटा, लेकिन ए क्या स्टूडेंट, वॉवल, लेकिन हमने वॉवल्स को नहीं लेना है। तो कॉन्सोनेंट क्या आ गया, बी सी डी।
सो स्टूडेंट ई भी नहीं लेना बिकॉज ई इज ऑल्सो ए वॉवल, तो ई नहीं लिया। एफ जी एच, स्टूडेंट आई, आई इज ऑल्सो ए वॉवल, उसको भी हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, ड्रॉप आउट कर दिया। सो नेक्स्ट इज जे, सो ऑल दीज आर कॉन्सोनेंट्स जो के से क्या है स्टूडेंट, छोटे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। यहां पे जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में, उनको हमने मैच करना है स्टूडेंट राइट हैंड साइड के मेंबर्स के साथ। स्टूडेंट यहां पे जो हमें सेट दे रखा है वो स्टूडेंट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं सेपरेटेड बाय कॉमा इन कर्ली ब्रेसेस, और स्टूडेंट राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, हमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी दे रखी है। तो सबसे पहले देखेंगे सेट जिसमें मेंबर क्या है स्टूडेंट 1 2 3 6। अब देखें स्टूडेंट कौन सा है 1 2 3 6, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ओके 1 2 3 6 स्टूडेंट ये सारे डिवाइजर हैं, लेकिन इसमें 6 आ गया, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसका मतलब a नहीं होगा। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नहीं स्टूडेंट इसमें 2 और 6 आ गए तो ये ऑड वाला भी केस गलत हो गया। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यस स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर गई। 1 2 3 6 स्टूडेंट ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 6 भी हैं। सो ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट किसके साथ मैच कर गया, सी के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 and 3। अब 2 and 3 सबसे पहले का देखिए स्टूडेंट, x इज ए प्राइम नंबर, यस 2 and 3 स्टूडेंट बोथ आर प्राइम नंबर्स, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके। एंड नेक्स्ट 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6, यस स्टूडेंट 2 and 3 आल्सो डिविजिबल बाय 6। सो ये दोनों मेंबर्स इस ए वाली प्रॉपर्टी को स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो सेकंड सेट किसके साथ मैच हो गया स्टूडेंट, ए के साथ, ऑप्शन ए के साथ। सेकंड इज मेंबर स्टूडेंट हमारे क्या आ गए, MATHEICS। सो स्टूडेंट देखें ये वाले मेंबर्स किस वाले वर्ड में है। सो यहां पे स्टूडेंट देखिए ये रहा, इसमें M भी है, A भी है, T भी है, H भी है, E भी है। और स्टूडेंट M चाहे 2 बार आ जाए यहाँ पे, लेकिन हमने जो रोस्टेड फॉर्म में लेना है उसमें मेंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन M हमारा रोस्टेड फॉर्म में है, M आ गया, A भी आ गया स्टूडेंट, A है रोस्टेड फॉर्म में, T भी है, I भी है, C भी है, S भी है। सो ये सारे के सारे लेटर्स क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, वर्ड मैथमेटिक्स। सो थर्ड इज मैच विद सेट डी। नेक्स्ट इज 1 3 5 7 9। अब ये 1 3 5 7 9 स्टूडेंट क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ओके ऑड नंबर्स हैं और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं और सारे के सारे लेस देन 10 भी हैं। सो कौन सी प्रॉपर्टी सेट फोर्थ के साथ बराबर हो रही है, सो बी वाली। सो सेट बी में कौन सी प्रॉपर्टी है, एक तो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं, दूसरा नेचुरल नंबर्स हैं, सो 1 3 5 7 ऑल आर नेचुरल नंबर्स, एंड तीसरा स्टूडेंट लेस देन 10, यस 1 3 5 7 9 ऑल आर लेस देन 10। सो ये फोर्थ वाला सेट स्टूडेंट बी सेट के साथ मैच कर गया। ओके स्टूडेंट, सो इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 की सारी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से डिस्कस कर ली हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स।